नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 रहेगा। इससे पहले भी हमने 26 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आपके हरियाणा पुलिस के लिए और सिटी मेंस को देखते हुए, और साथ साथ अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उन जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह जो सीरीज स्टार्ट की है हमने प्रैक्टिस सेट की, इसमें हम सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, उन सभी को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक इस सीरीज़ के 120 प्रैक्टिस सेट यानी 120 क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया है। इसमें भी हम टोटल 30 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो HSSC हर बार पूछती है आपसे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121 है, जिसमें पूछा है कि लिबर्टी जूता कंपनी जो कि करनाल में स्थित है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिबर्टी जूता कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो यह करनाल में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1959 में लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना करनाल में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कि करनाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो करनाल के अन्य नाम की बात की गई है कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है धान का कटोरा, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा का पेरिस, तीसरा ऑप्शन है कर्ण नगरी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। यानी करनाल के अन्य नाम की बात करें तो इसे यानी ये सभी, इन्हें धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और कर्ण नगरी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 123। 123 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि करनाल में स्थित ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें जो कि करनाल में स्थित है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है 1990 में और चौथा ऑप्शन है 1997 में। तो ग्रामीण विकास संस्थान जो कि करनाल में स्थित है, इसकी स्थापना सन 1990 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, जिसमें पूछा है कि मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सन 1970 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1980 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1975 में और चौथा ऑप्शन है सन 1973 में। तो मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी, 1973 में की गई थी। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1973 में मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि करनाल में स्थित मामा भांजा मुगल सराय को राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया था। तो मामा भांजा जो मुगल सराय है जो कि करनाल में स्थित है, तो इसे राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया था,
ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर 1914 को, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी 1914 को, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1950 को और चौथा ऑप्शन है 12 फरवरी 1980 को। तो मामा भांजा मुगल सराय की बात करें तो इसे राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक 1 दिसंबर 1914 को घोषित किया गया था। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर 1914 को इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया गया था, जो कि करनाल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नीलोखेड़ी, दूसरा ऑप्शन है असंध, तीसरा ऑप्शन है गरोंडा और चौथा ऑप्शन है इंद्री। तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना नीलोखेड़ी में की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीलोखेड़ी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच हुआ था, यह आपसे पूछा है कि कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1190 में, दूसरा ऑप्शन है 1191 में, तीसरा ऑप्शन है 1192 में और चौथा ऑप्शन है 1180 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1191 में। वहीं अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो वह 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी विजयी रहे थे। जबकि पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और मोहम्मद गोरी हार गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, जिसमें पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था। तो ऑप्शन दिए हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, दूसरा ऑप्शन है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और ताजुफरीद्दीन यदुल्ला के बीच। तो इनमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के दोनों युद्ध हुए थे। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, जबकि द्वितीय में मोहम्मद गोरी विजयी रहे थे। तो इनका क्रम है 1991 में और 1992 में इन दोनों का जो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध लड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, जिसमें पूछा है कि दरगाह है कलंदर शाह कहाँ स्थित है। तो कलंदर शाह की दरगाह की बात करें तो हरियाणा में कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सिरसा में, दूसरा ऑप्शन है भिवानी में, तीसरा ऑप्शन है करनाल में और चौथा ऑप्शन है हिसार में। तो दरगाह कलंदर शाह की बात करें तो हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करनाल में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 130, पूछा है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। तो कल्पना चावला के जन्म की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 20 अगस्त 1962 में, दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1961 में, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1961 में और चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई 1961 में। तो कल्पना चावला के जो जन्म की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1961 को उनका जन्म हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 131 है। पूछा है कि करनाल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो करनाल जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 5 विधानसभा सीटें हैं, दूसरा ऑप्शन है
4 विधानसभा सीटें हैं, तीसरा ऑप्शन है 6 विधानसभा सीटें हैं और चौथा ऑप्शन है 7 विधानसभा सीटें हैं। तो करनाल की बात करें तो इसमें कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 विधानसभा सीटें करनाल जिले के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इसमें पूछा है कि करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार कब लगाया गया था। तो करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट कब लगाया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सन 1999 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1995 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1998 में और चौथा ऑप्शन है सन 1996 में। तो करनाल जिले में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार सन 1998 में लगाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1998 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ पर स्थित है। तो सेंट जेम्स चर्च टावर की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो सेंट जेम्स चर्च टावर के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हिसार जिले में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है रोहतक जिले में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है रेवाड़ी में स्थित है और चौथा ऑप्शन है करनाल में स्थित है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंट जेम्स चर्च टावर, जो कि करनाल जिले में स्थित है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि करनाल मंडल में कितने ज़िले आते हैं। तो करनाल जिले के अंतर्गत कुल कितने मंडल आते हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 3 ज़िले आते हैं, दूसरा ऑप्शन है 4 ज़िले आते हैं, तीसरा ऑप्शन है 6 ज़िले आते हैं या चौथा ऑप्शन है कि कुल 5 ज़िले आते हैं। तो करनाल मंडल की बात करें तो इसमें कुल 3 ज़िले शामिल किए गए हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 ज़िले। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, जिसमें पूछा है कि 30 दिसंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था। तो भावांतर भरपाई योजना की बात करें तो इसका संबंध हरियाणा के कौन से ज़िले से होता है, जहाँ से इसे शुरू किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फतेहाबाद से, दूसरा ऑप्शन है नलवा से, तीसरा ऑप्शन है करनाल से और चौथा ऑप्शन है हिसार से। तो भावांतर भरपाई योजना की बात करें जिसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2017 से करनाल में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करनाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 136 है, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में सखी केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सखी केंद्र की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर खोले गए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है करनाल में, दूसरा ऑप्शन है रोहतक में, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है अम्बाड़ा में। तो सखी केंद्र की बात करें तो यह तो इसका मुख्य आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी करनाल जिले में सखी केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 137 है। पूछा है महर्षि वेदव्यास का आश्रम कहाँ पर है। तो महर्षि वेदव्यास की बात करें तो उनका आश्रम हरियाणा के कौन से स्थान पर है, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है बस्तली करनाल में, दूसरा ऑप्शन है हांसी हिसार में, तीसरा ऑप्शन है महम रोहतक में और चौथा ऑप्शन है नरवाना जींद में। तो महर्षि वेदव्यास के आश्रम की बात करें तो हरियाणा के बस्तली गांव, जो कि करनाल में स्थित है, वहीं पर उनका आश्रम स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तली करनाल में महर्षि वेदव्यास का आश्रम स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पूछा है हरियाणा में 50 करोड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया। तो बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें जो कि 50 करोड़ की लागत से खोला गया था, हरियाणा के कौन से स्थान पर खोला गया था, यह आपसे पूछा है।
और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यमुनानगर में, दूसरा ऑप्शन है सोनीपत में, तीसरा ऑप्शन है पानीपत में और चौथा ऑप्शन है करनाल में। तो बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें तो यह करनाल में खोला गया था, जिसकी लागत 50 करोड़ थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 139 है। पूछा है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन के तृतीय युद्ध की बात करें तो यह कब हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है 1210 में, दूसरा ऑप्शन है 1215 में, तीसरा ऑप्शन है 1214 में और चौथा ऑप्शन है 1216 में। तो तराइन के तृतीय युद्ध की बात करें तो यह सन 1215 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, जिसमें पूछा है कि आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की बात करें तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है गांधी मेमोरियल हॉल, दूसरा है पास मेमोरियल हॉल, तीसरा है भगत सिंह मेमोरियल हॉल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल रख दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गांधी मेमोरियल हॉल। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। पूछा है ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में कहाँ पर स्थित है। तो पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज कौन से ज़िले में स्थित है। तो यह करनाल में स्थित है। और इसमें पूछा है कि कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बरवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन है इंद्री में, तीसरा ऑप्शन है नीलोखेड़ी में, चौथा ऑप्शन है रणवार में। तो ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज की बात करें तो यह करनाल के रणवार नामक स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणवार में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 142। 142 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि करनाल के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है। तो बाबा सिमरन दास के मेले की बात करें जो कि करनाल में लगता है, वह कौन से स्थान पर लगता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तरावड़ी में, दूसरा ऑप्शन है इंद्री में, तीसरा ऑप्शन है पपहाना में और चौथा ऑप्शन है परासर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, यानी इंद्री में बाबा सिमरन दास के मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि करनाल जिले में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्री में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 143 है। पूछा है हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खुला था। तो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर खोला गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रोहतक में, दूसरा ऑप्शन है पंचकुला में, तीसरा ऑप्शन है करनाल में और चौथा ऑप्शन है मेवात में। यह पंचकुला है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर की बात करें तो पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हरियाणा के करनाल जिले में खोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करनाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 144 है। पूछा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर है जो कि सबसे स्वच्छ माना गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जींद जिला, दूसरा ऑप्शन है करनाल जिला, तीसरा ऑप्शन है पानीपत जिला और चौथा ऑप्शन है पंचकुला। तो सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो यह करनाल जिले को माना गया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करनाल को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। पूछा है निम्न में से कौन सी करनाल की विधानसभा सीट है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि करनाल की विधानसभा सीट कौन सी है, यानी इसमें टोटल 5 सीटें हैं, जिनमें से पूछा है इनमें से कौन सी
करनाल में शामिल नहीं है, सॉरी शामिल है, यह आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है इंद्री, दूसरा ऑप्शन है गरोंडा, तीसरा ऑप्शन है असंध। तो ये तीनों के तीनों हरियाणा के करनाल जिले की विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विधानसभा सीटें हैं करनाल की। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 146 पे। बहुत से एग्जामों में हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है, यह कब स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो कि करनाल में स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सन 1960 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1956 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1950 में और चौथा ऑप्शन है सन 1955 में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो करनाल में इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1955 में इसकी स्थापना करनाल में की जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, जिसमें पूछा है कि गेहूं जीन बैंक हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो गेहूं जीन बैंक की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिरसा में, दूसरा ऑप्शन है रोहतक में, तीसरा ऑप्शन है करनाल में और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी में। तो गेहूं जीन बैंक की बात करें तो हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करनाल में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 148, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल करनाल में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि करनाल में स्थित है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें पहला है आयसीस पर्यटन स्थल, दूसरा है बिंडावास पर्यटन स्थल, तीसरा है ब्लूबेर्ड पर्यटन स्थल और चौथा है उपयुक्त सभी। काफ़ी बच्चे इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, जो कि गलत हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बिंडावास की, तो यह झज्जर में स्थित है। वहीं ब्लूबर्ड पर्यटन स्थल की बात करें तो यह हिसार में स्थित है। बल्कि यहाँ पे पूछा है करनाल में कौन सा स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आयसिस जो पर्यटन स्थल है यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। बाकी यह बिंडावास जो कि झज्जर में स्थित है, ब्लूबर्ड जो कि हिसार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। तो 149 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ पर है। तो साइंस उद्यान की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गुरुग्राम में, दूसरा ऑप्शन है करनाल में, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद में और चौथा ऑप्शन है हिसार में। तो पहले साइंस उद्यान की बात करें तो यह हरियाणा के करनाल जिले में खोला गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। तो 150 की बात करें तो 150 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि करनाल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है। तो करनाल में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सोरा, दूसरा ऑप्शन है चूना, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन दिया है जो कि स्लेट पत्थर। तो इसमें से मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, यह आपसे पूछा है करनाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी करनाल में मुख्य रूप से सोरा खनिज पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आप बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं यानी उनमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए कि हमारा यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। अगर आप इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो यह भी आप कमेंट में बता दीजिए,
ताकि हम उसी के माध्यम से आपको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।